दही हंडी तो पूरे हफ्ते से 10 दिन से मुंबई से लेके अमरावती से लेकर परतवाड़ा से धारनी तो हर साल मनाते हैं क्योंकि मेरा मायका है। चमकी पांडे जी, मैं आपको एक बताना चाहूंगी, पहले तो आपका स्वागत है और हमारे बरहानपुर से जो विधायक यहाँ पर आए हैं, मांझी विधायक जो मैडम है और एमपी जो पाटिल साहब हैं, उनके जो रिलेटिव यहाँ पर आए हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका सभी का बहुत जोरों से सभी ने एक बार जोरदार तालियां मार के उनका सबका स्वागत करना चाहिए। हाँ सर बोलिए ना। और आपके भी प्यारे, मेरे भी प्यारे, बंडेरा वासियों के भी प्यारे, महाराष्ट्र में युवा शक्ति के साथ जो खड़ा रहता है, उनका सभी का प्यारा मेलघाट का जवाई रवि राणा का भी एक बार जोरदार स्वागत करिए। चमकी पांडे जी, आपका एक्सप्रेशन चेंज हुआ जब मैंने कहा कि ये मेरा मायका है। मेरा मायका मुंबई का है, जन्मी पली मैं मुंबई की हूं, पर बोलते हैं एक ने जन्म दिया, एक ने पूरी जिंदगी संभाला और दूसरे ने जिंदगी बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्यार दिया, वो मेरे मेलघाट के लोग हैं। इसलिए ये मेरा मायका है। ये जितने यहाँ पे युवा खड़े, ये मेरे भाई हैं, जितनी युवती यहाँ पे खड़ी हैं, ये मेरी बहन है, बुजुर्ग जितने खड़े हैं वो मेरे माता और पिता के ही जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्यार दिया, इन्होंने जिंदगी बनाने के लिए मुझे प्यार दिया है। मैं आप लोगों के साथ पार्लियामेंट में जब मैं बोलना शुरू करती हूँ, तब मैं पहले सबसे पहले आवाज किसी के निकालती हूँ, तो मेरे आदिवासी भाई बहन जो मेलघाट में रहते हैं, उनकी समस्या यहाँ पर पहुंचाती हूँ। आपको सभी ने देखा होगा कि अप्रैल महीने में जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा, तो आपकी बेटी को, आपकी बहन को जो सरकार थी, उन्होंने 14 दिन जेल में रखा, उन्होंने मेरे साथ विधायक रवि जी को भी लॉकअप में और जेल में रखा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है क्या? आपकी बहन ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा, वो गलत है क्या? फिर मुझे जेल में क्यों डाला? ये सरकार ने, जो ये सरकार थी, ये सरकार के मुखिया जो थे, मुख्यमंत्री जो थे, जो आज तक मेरे मेलघाट का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ पाए। धूलघाट रेलवे का जो समस्या पिछले कितने वर्षों में थी, वो भी उन्होंने कहा मेलघाट के आदिवासी लोगों को या मेलघाट को ये धूलघाट रेलवे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये गाड़ी धूलघाट से हटकर दूसरे गांव से घूम के जाएगी। अरे सबसे पहला विरोध करने वाली आपकी बेटी, आपकी खासदार नवनीत राणा ही थी, जिन्होंने उस सरकार का विरोध किया, निषेध किया कि मेरे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ एक रेलवे ट्रैक है जो अंग्रेजों के कार्य पीरियड की है, और वो भी आप हटाना चाहते हो। ये नवनीत राणा होने नहीं देगी। और अब तो, अरे अब तो राम को मानने वाली सरकार है, हनुमान भक्त को मानने वाली सरकार है, आदिवासियों को प्रेम करने वाली सरकार है। ये सरकार के यहाँ जाकर, आपकी शक्ति क्या, आपकी ताकत क्या, जाकर मैं उनसे गुहार जरूर लगाऊंगी कि जो प्रस्ताव पिछली सरकार ने केंद्र को भेजा, वो प्रस्ताव कैंसिल करके फिर से धूलघाट रेलवे ये मेरे मेलघाट से ही जानी चाहिए, मेरे आदिवासी क्षेत्रों से जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी चमकी पांडे जी, मुझे सिर्फ 3 वर्ष हुए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार बनकर। ये क्षेत्र की, जहां पूरे देश में मोदी जी की लाट, मोदी जी की सुनामी थी, पर मेरे ये मेलघाट में सिर्फ इनकी बेटी और बहन की सुनामी इन्होंने चलाई और सबसे ज्यादा लीड पे मुझे रखा। इसलिए आज भी 75 वर्षों के बावजूद, आजाद हुए देश को 75 साल हुए, अभी भी मेरे 24 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग अंधेरे में रहते हैं, जहां लाइट नहीं पहुंचा सके कोई। और वो 24 गांव में से लेकर 5 गांव में
मैंने लाइट पहुंचाने का काम किया और आने वाले समय में मेरा ये कार्यकाल खत्म होते होते मैं जितने 16 गांव और बाकी हैं वो भी गांव में लाइट पहुंचाऊंगी, तभी मैं शांति से बैठूंगी, ऐसे शांति में बैठूंगी नहीं। पिछली बार चूरनी में और चूरनी के आजू बाजू गांव में दूषित पानी पीने के कारण 3-4 गांव के लोग पूरे के पूरे हॉस्पिटल में थे, डायरिया हो गया था सर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी, पानी आने का साधन नहीं था। तो जहां शौचालय का पानी जिस कुएं में जाता था, गंदा पानी जहां जाता था, वो मेरे आदिवासी भाई बहन पीते थे और उसके कारण 5 लोगों की निधन वहां पर हुई। और ये सरकार नहीं आने के बाद जब सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री को हमने फोन किया, फोन करके मेरे चूरनी की और आजू बाजू के गांव की पूरी परिस्थिति बताई, उन्होंने कहा कोई पंचनामा नहीं होगा, कोई तहसीलदार नहीं आएगा, कोई पटवारी वहां नहीं आएगा, कोई बीडीओ आने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर मैडम को फोन किया और उसी रात में हर परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद ये सरकार ने करके दी कि पंचनामे को 1 महीना लगते हैं। जान की कोई कीमत नहीं होती, जान की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीब जरूर हैं, हम चटनी रोटी खाएंगे जरूर, पर स्वाभिमान से रहने वाला ये आदिवासी परिवार है, ये आदिवासी लोग हैं। दिन रात धूप हो, बारिश हो, सुबह से लेकर रात तक ये मेरा परिवार कष्ट करता है, मेहनत करता है और 200 रुपया कमा के वही अंधेरे में अपने बच्चों को भी पढ़ाता है। सर, एक आदिवासी लड़का हमारा यहीं रहता था, यू वोंट बिलीव सर, वो आदिवासी परिवार की वो माँ खेतों में जाकर दिहाड़ी पे काम करती थी। आज उनका ही बेटा, मेरे मेलघाट का बेटा, आज कारगिल में, लेह लद्दाख में एज ए कलेक्टर, he is crossed his IAS officer and he's become collector and he is there in posting and it is a proud moment। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे कोई सैनिक बन रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहा है और आने वाले समय में कोई कलेक्टर रहेगा, कोई पटवारी रहेगा, कोई तहसीलदार रहेगा। सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ, उसी के लिए धारनी में एकलव्य स्कूल जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसका काम भी ताकत से शुरू और केंद्र के हमारे प्रधान प्राइम मिनिस्टर जी ने उसका उद्घाटन किया। कलमकार का जल जीवन मिशन के अंतर्गत सर जी, यहाँ ना पानी आता है, ना कुएं के लिए कोई खुदाई कर सकता है, क्योंकि कुएं के लिए जो लिमिटेशंस है उतना खोदेंगे तो पानी लगता नहीं, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है। तो लाने का कोई पानी लाने का और इसकी सुविधाएं इतने सालों से नहीं थी। मेरे ये 3 सालों के कार्यकाल में हर घर नल ये योजना केंद्र सरकार ने दी और आज मेरे हर गांव में, हर घर के बाहर एक नल की सुविधा है, टाकी की सुविधा है। ये सिर्फ मेरा प्रेम है जिसके लिए मैंने केंद्र में इतना कंटिन्यूस फॉलोअप लिया। मुझे आप लोगों से पूछना है, किन किन लोगों के घर के सामने नल की व्यवस्था होगी, उन्होंने हाथ ऊपर करना चाहिए। दिस इज द चेंज सर इन 3 years। 3 सालों में जो कोई नहीं कर सका, सिर्फ इन लोगों का प्यार मुझसे करवाते गया और ऊपर वाले की ताकत मेरे साथ और आशीर्वाद मेरे साथ था। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं आप लोगों की समस्याएं रखती हूं पार्लियामेंट में, तो मुझे जो मंत्री हैं, हमारे आदिवासी जो मंत्री हैं केंद्र के, वो भी मुझे पूछते हैं, आप तो आदिवासी नहीं हो मैडम, फिर आप आदिवासियों के बारे में इतनी दिल से बातें कहां से रख पाती हो। मैंने बोला, मेरे आदिवासी लोगों ने मुझे प्यार ही इतना दिया है, करके इतनी अच्छे से उनकी बातें समझकर यहां रख पाती हूं। सर, आप मुझे अभी सिर्फ मौका दीजिए कि मैं काम पूरे कर पाऊं। उतना अगर आपने मुझे साथ दिया तो मेरे आदिवासी युवाओं को आने वाले भविष्य में उनका भविष्य बहुत अच्छा हो, उसके लिए साथ दीजिए। आने वाले समय में यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी का साधन नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे गांव हैं जहां पर हम कनेक्टिविटी कर ही नहीं सकते हैं।
हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूल है सरकारी पर 10 तक सिर्फ 2 ही टीचर्स हैं। ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा सुविधाएं हैं। पर यह बात पक्की है कि पानी की सुविधाएं के साथ साथ अरे कनेक्टिविटी होनी चाहिए पूरे मेलघाट में कि नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में जो भी गांव होंगे, या एमपी को लग के गांव हो या महाराष्ट्र के बीच में मेरा मेलघाट का कोई गांव हो, हर गांव में 4G का कनेक्टिविटी ये इसी टर्म में मैं केंद्र सरकार से लाकर मेरे मेलघाट को सबसे बड़ा तोहफा कनेक्टिविटी का दूंगी। इतना शब्द मैं आप लोगों को देती हूं। पहले तो मुझे बताइए पार्लियामेंट के स्पीचेस कितने, मेरे भाषण जो सबसे बड़े ऊंचे मंदिर लोकतंत्र के मंदिर में कितने मेरे भाई बहन देखते हैं, हाथ ऊपर करके बताइए मुझे। मैं काम ठीक कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं? मेरा ऐसा काम है कि मेरे आदिवासी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम करते हैं, बहुत सीधे हैं सर, हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं कि हम जाने से पहले या काम करने से पहले बुला लेते हैं। इनसे गरीब मजदूरों से होशियार कॉन्ट्रैक्टर लोग 4-4 महीने काम करा लेते और आखिर में आने के बाद जो पगार होती है, जो पैसे होते हैं, उसके आधे भी पैसे उनको देते नहीं है। इस तरीके का व्यवहार मेरे आदिवासी लोगों के साथ ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। और जब ऐसी समस्या उनको आती है तो उनको किसी का दरवाजा नहीं, नवनीत राणा और रवि राणा का दिखता है। कॉन्ट्रैक्टर को घर पे बुलाकर खड़े करके उनको खाना भी खिलवाती हूँ, उनसे पूरे पैसे भी वसूल करने लगाती हूँ और इनका गाड़ी भाड़ा भी लेके उनको यहाँ से यहाँ भेजती हूँ। इतनी ताकत हम लोग रखते हैं। अरे मेरे आदिवासी भाई बहनों का बाका अगर कोई सिर का बाल भी करके चले गया तो ये बेटी को इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे जब तक नवनीत राणा है, जब तक नवनीत राणा है, मेरे आदिवासी भाई बहनों का अरे कोई बाल बाका कर नहीं सकता और मेरे क्षेत्र पे को कोई गंदी नजर रख भी नहीं सकता। आने वाले समय में जो अचलपुर तालुका करने का मेरा सपना है कि अचलपुर तालुका अगर हो गया, अचलपुर जिला अगर हो गया तो मेरा मेलघाट अचलपुर जिला के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण आपको यहां से अमरावती तक आना नहीं पड़ेगा। इसलिए अचलपुर जिला होना बहुत जरूरी है कि मेरे आदिवासी भाई बहनों को जो यहां से एमपी जाते हैं अपना काम करने के लिए या हॉस्पिटल काम करवाने के लिए एमपी जाते हैं, कई जो वहां से जुड़ा हुआ भाग है, वो सभी को उनके ही जिले में सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। चिकल सेल करके एक बीमारी है यहाँ पर सर, 21 साल की, 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे खून कमी के कारण उनका टेस्ट कंटिन्यू होता नहीं है, मॉनिटरिंग कोई करता नहीं है। उसके लिए मैंने हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं केंद्र के, उनसे मैंने ब्लड एक पूरा सेटअप यहाँ पे मांगा है। जिस तरीके से चंद्रपुर में चिकल सेल खून की कमतरता के कारण जो डेथ्स हमारे मेलघाट में हो रहे उसको रोकने के लिए मैंने वो मांग की और इसी समय कुछ ही महीनों में वो भी हमारे धारनी में आएगा। इतना मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहती हूँ कि कोई भी इलाज नहीं हुआ इसके कारण कोई मरना नहीं चाहिए। अगर शहर में सब सुविधा है तो ये आदिवासी क्षेत्र में भी सभी सुविधाएं मेरे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। उसके लिए भी मैं पूरी प्रयत्न कर रही हूं और अपन हम करेंगे। रवि जी, ब्लड बैंक मंजूर वही किया चिकल सेल के लिए। जो ब्लड बैंक होता है वो धारनी में ही मिलेगा, मैं अमरावती इरविन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रही हूँ कि जिनको भी रक्त की कमी से जो डेथ्स होती हैं, उसके लिए मैंने हेल्थ मिनिस्टर से 10 बार मिलके ये कंटिन्यू बात की है। इसके लिए आप लोगों के सामने ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है कि हम काम करते हैं, सिर्फ बातों में काम नहीं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लोगों की सेवा किस तरीके से करनी है। दिन रात मेहनत करके आगे आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, यहाँ तक पहुंचाया है। अब मेरा कर्तव्य है कि मेरे मेलघाट वासियों को
न्याय देने का काम आपकी बेटी, आपकी बहन जरूर करेगी। और आपकी बेटी जिस तरीके से आपको प्राउड फील करा रही है सर, मैं भी आपके क्षेत्र से, मेरे फादर भी आर्मी को बिलोंग करने वाली फैमिली को बिलोंग करती हूं मैं। पर जब मेरी शादी की तो ये डिसाइड किया कि सब चीजें एक तरफ और जो पति कहेगा वही एक तरफ, और उसी तरीके से अपना क्षेत्र छोड़कर ये क्षेत्र में ऐसे बहू बन के आई। पर मेरे जिले का लोगों का प्यार, बहू के लिए एक प्यार होता है, कहते हैं बेटी के लिए एक प्यार होता है, पर मैंने मेरी जिंदगी में अनुभव लिया है कि अमरावती जिले के लोगों ने मुझे बहू को नाम बाजू में रखा और बेटी का प्यार मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे दिया। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से काम, मेहनत, ईमानदारी, सिर्फ मेरी लड़ाई, मेरे देश के ऊपर अगर किसी ने तिरछी नजर रखी, हमारे महाराष्ट्र पे अगर किसी ने तिरछी नजर रखी, तो आपकी बहन को आपने इतनी ताकत दी है कि उनकी नजरें निकालकर बाजू में रखने का काम भी ये नवनीत राणा कर सकती है। जब मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर अपनी आवाज को दबने नहीं दी, अरे जब ये देश में आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, तो लोगों के लिए ही रहूंगी और लोगों के लिए ही आखिरी समय भी आप लोगों के लिए ही दूंगी। ये शब्द मैं आप लोगों को देती हूं। आज जन्माष्टमी के लिए जितने अलग अलग क्षेत्रों से, जिलों से दही हंडी के लिए आए हैं, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मेरे धारनी के, पूरे मेलघाट के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिलाएं जितनी भी यहाँ पर काम करती हैं, जिनके छोटे छोटे परिश्रम, मेहनत से यहाँ तक हमारी मेलघाट का हर प्रश्न मेरे तक पहुंचाते हैं, इन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और जितने भी अपनी कला पेश करने के लिए वो मंच पे सुबह से परफॉर्मेंस दे रहे, ऐसे सभी कलाकारों को मैं दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी। हमारे म्यूजिक सिस्टम, डीजे सिस्टम, कंटिन्यू, ग्रीन, पुष्पराज ना, क्या कहते हैं वो, नवनीत नाम के सुन के क्या लगा? नवनीत नाम कर सुनकर क्या लगा? फ्लावर समझे हो? फ्लावर, फ्लावर है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। क्या है? फायर है, फायर। रवि जी आप कम बोलते हैं, शांत आहे. म्हणतात ना मराठीत, शांत नवरा भेटला आणि तडफदार बायको भेटली आहे. ते बिलकुलच बोलत नाही, हे चुप राहत नाही. जे पण म्हणतात ना की नवरा अशा भेटणारा खूप कमी भेटते, कमीच भेटते. बा तुम्हाला ये शिक्षा आहे बरं, शिकवण आहे की नवरे असे बना की बायकोला समोर ठेवा आणि स्वतः एक पाऊल मागे ठेवा. तसा नवरा म्हणजे रवी राणा. पुढे करून जे इमानदारीने मी काम करू शकते, ते टॅलेंट जर आपल्या बायकांमध्ये असला तर आपला जीवनसाथी सुद्धा असंच असते. म्हणून आपण जीवनात काम केलं पाहिजे, डेडिकेशन दाखवलं पाहिजे, इमानदारी दाखवली पाहिजे. थोडंच मी सगळ्यांना सांगते आणि माझ्या शब्दाला एकदा जोरदार आपण म्हणू, जय श्रीराम, 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 जय श्रीराम. यहाँ वाले क्या, जोरदार एक बार लास्ट, जय श्रीराम, जय श्रीराम. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.